स्टूडेंट्स, जिस वैकेंसीज का सभी को इंतजार था वो एसबीआई ने निकाल दी हैं। टोटल 8,653 क्लर्क की पोस्ट निकाली है अलग अलग स्टेट्स के लिए, जिसमें हरियाणा भी शामिल है। इस नोटिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में मैं डिस्कस करूंगा जो आपको पता होने चाहिए फॉर्म भरने से पहले। इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई 12 अप्रैल 2019 यानी आज से अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट है 3 मई 2019 फॉर्म और फीस दोनों की। फिर है एग्ज़ाम डेट। प्री का एग्ज़ाम जून 2019 में होगा और मेंस का एग्ज़ाम 10 अगस्त 2019 तक हो सकता है, यानी ये डेट्स टेंटेटिव हैं। आप एक से अधिक स्टेट में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं और जिस भी स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। और आनी चाहिए का मतलब क्या है यह भी बताया गया है। आपको उस लोकल लैंग्वेज में पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना आना चाहिए। इसके लिए आपकी लोकल लैंग्वेज की नॉलेज का एग्ज़ाम भी होगा, लेकिन यह एग्ज़ाम आपको देने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने वह लैंग्वेज 10th या 12th में पढ़ी है। नेक्स्ट देखते हैं। फिर है नंबर ऑफ वैकेंसीज। टोटल 8,653 वैकेंसीज हैं स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज। अगर बात करें हरियाणा की तो टोटल 152 वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल कैटेगरी की 70 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 14 पोस्ट है और आपको पंजाबी या हिंदी आनी चाहिए। बाकी आप स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज बाइफिकेशन देख लीजिएगा। इस नोटिफिकेशन में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस के लिए इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। एक तो उन्हें इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट दिखाना होगा और दूसरा ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन कोर्ट के निर्णय पर आधारित होगा। जैसा कि आपको पता है ईडब्ल्यूएस पर कोर्ट में केस चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। एसबीआई का एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है और जो पहले एसबीआई में काम करता था और रिजाइन दे दिया वो भी अप्लाई नहीं कर सकता है। जिनका कैरेक्टर से रिलेटेड कोई डिफॉल्ट है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जिनका लोन बैड डेट डिक्लेयर हो चुका है या सिविल रिपोर्ट का स्कोर खराब है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए 31 अगस्त 2019 तक और डेट ऑफ पासिंग होगी जो आपके डीएमसी या सर्टिफिकेट में लिखी होती है। नेक्स्ट है एज लिमिट। जिनकी डेट ऑफ बर्थ 2 अप्रैल 1991 से 1 अप्रैल 1999 तक है केवल वो अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन है अदर देन जनरल कैटेगरी के लिए, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है सिलेक्शन प्रोसीजर। प्री एग्जाम ऑनलाइन होगा 100 मार्क्स का, एमसीक्यू बेस्ड, जिसमें 3 सब्जेक्ट्स होंगे। सभी सब्जेक्ट्स के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स और सेपरेट टाइम ड्यूरेशन बताई गई है। टोटल 1 आवर का समय दिया जाएगा और 1/4 मार्क नेगेटिव मार्किंग होगी हर एक गलत आंसर के लिए। आगे देखते हैं। प्री में कोई मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं है तो फिर प्री एग्जाम क्लियर कैसे होगा? इसके लिए एसबीआई खुद डिसाइड करेगी, जो होंगी 10 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज की, यानी टोटल 86,530 कैंडिडेट्स मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। नेक्स्ट है मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम भी ऑनलाइन होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। इसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं, जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस। अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल अवेयरनेस की तो इसमें बैंक से रिलेटेड और जनरल टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। उसके बाद है इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस। आगे देखते हैं। मेंस का एग्जाम बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और 1/4 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग होगी। अब देखते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। मेंस के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बैंक खुद डिसाइड करेगा, जिसमें 5% रिलैक्सेशन दी जाएगी एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी और एक्स को, यानी ईडब्ल्यूएस को कोई रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी। और मेरिट लिस्ट स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज बनाई जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया कि टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज भी होगा, जो आपका मेंस के बाद और ज्वाइनिंग से पहले लिया जाएगा। और फाइनल मेरिट लिस्ट मेंस के मार्क्स के आधार पर बनाई जाएगी, यानी प्री के एग्जाम्स मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। नेक्स्ट है वेटिंग लिस्ट। स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज वेटिंग लिस्ट बनाई जाएगी 50% ऑफ वैकेंसीज की, जो कि 1 साल तक वैलिड रहेगी। नेक्स्ट है पे स्केल। बेसिक पे 11,765 होगा, जिसमें पहले 3 साल आपका 655 रुपए का इंक्रीमेंट लगेगा हर साल, और स्टार्टिंग बेसिक पे होगी आपकी 13,075 रुपए, जिसमें आपको पहले 2 साल का इंक्रीमेंट पहले ही दे दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर आपकी स्टार्टिंग सैलरी 25,000 रुपए के लगभग होगी, और ये डिपेंड करेगी स्टेट और सिटी पर। नेक्स्ट है प्रोबेशन पीरियड। ज्वाइनिंग के बाद आपको मिनिमम 6 मंथ्स के लिए प्रोबेशन पीरियड पर रहना होगा। प्रोबेशन पीरियड में आपको ट्रेनिंग दी जाती है। नेक्स्ट फीस देख लेते हैं। एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्सएक्स के लिए 125 रुपये फीस है, जो कि इंटीमेशन चार्जेस हैं। बाकी जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपये फीस है, यानी ईडब्ल्यूएस को कोई भी कंसेशन नहीं दिया गया है। फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। फॉर्म अप्लाई करने का लिंक और इस पीडीएफ का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन सेंटर्स, और अगर हरियाणा की बात करें तो इसमें 8 जिलों में ये एग्ज़ाम होगा।
अब फॉर्म फिल करने से रिलेटेड कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। पहला है फोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए वाइट बैकग्राउंड के साथ। कैप, हैट या डार्क चश्मा पहना हुआ फोटोग्राफ ना हो। डायमेंशन 200 इंटू 230 पिक्सल्स होना चाहिए। फोटोग्राफ का साइज 20 किलोबाइट से लेकर 50 किलोबाइट तक होना चाहिए। नेक्स्ट है सिग्नेचर से रिलेटेड गाइडलाइंस। आपके सिग्नेचर वाइट पेपर पर ब्लैक इंक के साथ होने चाहिए। डायमेंशंस 140 इंटू 60 पिक्सल्स होनी चाहिए। साइज 10 टू 20 किलोबाइट्स तक ही होना चाहिए और साइन कैपिटल लेटर्स में नहीं चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, फॉर्म फिल करने से पहले आप इस नोटिफिकेशन को अच्छे तरीके से पढ़िएगा और इस नोटिफिकेशन का लिंक और फॉर्म अप्लाई करने का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा।